यार, कैसे हो आप? गेम के नए अपडेट के बारे में काफी मजेदार चीजें हमें पता चली जो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे अभी जो नया अपडेट चल रहा है ट्रांसफॉर्मर वाला, वो तो जबरदस्त है ही, मुझे काफी मजा आ रहा है उसे खेलने में। लेकिन आज के इस वीडियो में चेक आउट करने जा रहे हैं नए अपडेट 4.0 के एक्सपेक्टेड फीचर्स किस तरह के रहने वाले हैं। नए अपडेट क्या हो सकता है इसके अंदर, काफी कुछ नई चीजें हैं जो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सबसे पहला है नया सुपर गार्ड कोलैब। तो पोर्शे की काफी नई स्किन्स गेम के अंदर ऐड कर रहे हैं, तो कौन सी स्किन है ये भी चेक आउट कर लेते हैं। और इसी के साथ एक और नया फीचर जो इन स्किन से ही रिलेटेड है, वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, तो आ जाओ वो दिखाता हूँ आपको। स्किन कंट्रोल्स, तो इन नई पोर्शे सुपर गार्ड स्किन्स में कुछ अलग लग रहा है आपको। सारे स्पेशल इफेक्ट्स तो है ही जैसे स्किन्स के अंदर आते हैं, लेकिन ये देख रहे हो इनके कंट्रोल्स भी इन कार्स की तरह। जैसे यहाँ अगर ब्लू कलर कार है तो इसकी ब्लू कंट्रोल्स है। तो हमेशा की तरह गेम के अंदर आने वाले नए 5 में से 3 फालतू फीचर्स की लिस्ट में ये भी ऐड हो चुके हैं, जिनका इस बैटल रॉयल गेम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन खेलने वाले प्लेयर को प्रीमियम लग्जरी वीआईपी फीलिंग देने के लिए ये भी ऐड हो चुके हैं। जैसे नए सुपर कार कोलैब में फायर मम्मी सूट के जैसे फायर कार स्किन है और उसके फायर कंट्रोल्स भी है। फिर ग्लेशियर मम्मी से मैचिंग ग्लेशियर कार स्किन के ग्लेशियर कंट्रोल्स है। बल्कि इसके तो स्पॉयलर्स भी खुलते बंद होते हैं भाई। अब तो इन नई स्किन्स को निकालने में हमारा काफी खर्चा होने वाला। सो फ्लाइंग ब्रूम यानी कि उड़ने वाला झाड़ू सिर्फ हैरी पॉटर के अंदर ही नहीं है, अटैक ऑन टाइटन की जैसी ही एक एनीमे सीरीज लिटिल विश एकेडेमिया के अंदर भी फ्लाइंग ब्रूम है। तो 4.0 अपडेट के बारे में जो 3 चीजें यहाँ पे कंफर्म हुई, एक तो ये कि इसमें फ्लाइंग ब्रूम है जो कि हम चेक आउट कर ही चुके हैं, और इसी के साथ 2 और नई चीजें हमें दिखी। जैसे नई 4.0 में हमें कुछ इस तरह के कैसल दिखने वाले, क्योंकि ये इमेजेस 4.0 अपडेट की ही है। फिर आगे हमें दिखा है क्यूट लिटिल बॉस जिसके पीछे झाड़ू भी है, तो ये हैलोवीन से रिलेटेड अपडेट रहने वाला है, ये तो कंफर्म हो चुका है। और हैलोवीन के ऊपर अपडेट और ज़ॉम्बीज ना ऐसे कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे नई तरह के ज़ॉम्बीज भी दिख रहे हैं 4.0 अपडेट में। इन्फेक्शन मोड, तो ये देख रहे हो गेम के एक दूसरे वर्जन में एक नई तरह का इन्फेक्शन मोड ऐड हुआ था। इसके अंदर काफी सारे अलग अलग फीचर्स है, एक बॉस भी है, और गेम के ओजी प्लेयर्स और प्लेयर्स उन्हें ही पता ही है कि भाई इन्फेक्शन मोड किस तरह का आया था पिछली बार, और काफी फेमस हो गया था वो, 2 बार गेम के अंदर आ चुका है। और इस बार नई तरह के मोड, आजकल वही एक ऐसा मोड है जिसके अंदर यहाँ काफी सारे ज़ॉम्बी फीचर्स गेम के अंदर ऐड होते हैं, तो बीजीएमआई प्लेयर्स को अभी तक खेलने के लिए नहीं मिल पा रहा है इसलिए। और इसलिए चांसेस है कि जो वॉर मोड है उसके अंदर ही कोई ऐसा स्पेशल मैप गेम के अंदर ऐड हो रहा है जहाँ प्लेयर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस नई तरह के ज़ॉम्बी मोड को। सो ये फीचर्स में एक स्पेशल गन है, एक बहुत ही भयानक सा दिखने वाला बॉस है, मॉन्स्टर है, जिससे पूरा स्कोर मिलकर फाइट करने वाला है। देख रहे हो किस तरह की बॉस फाइट चल रही है यहाँ पे। और इस बॉस को हराने के बाद मिलने वाली है गेम के अंदर स्पेशल पावर। सो जैसे इस बॉस को डिफीट कर देंगे प्लेयर्स, उसके बाद कोई स्पेशल सूट मिल सकता है या फिर कोई स्पेशल पावर मिल सकती है जिससे यहाँ पर फाइट कर सकते हैं बाकी ज़ॉम्बीज से। फिर यही पे दिखा है बहुत ही बड़ा सा पैन, देख लो कितना बड़ा पैन है, और इस पैन से हम नीचे घूम रहे रोबोट्स को फिनिश करने के बाद इनसे भी यहाँ स्पेशल फ्रैगमेंट मिलते हैं जिनसे अपनी पावर्स को अपग्रेड कर सकता है। वैसे आपकी क्या राय है, ये नई तरह के इन्फेक्शन मोड एक्सपीरियंस करना चाहोगे या फिर वो पुराने वाला ओजी इन्फेक्शन मोड ही चाहिए गेम के अंदर? कमेंट्स में बताओ। न्यू क्लासिक चेंजेस, तो नॉर्मल प्लेन की जगह एक आग लगा हुआ जलता हुआ डिस्ट्रक्टिव प्लेन ऐड हुआ है, जो एक नया चेंज है क्लासिक अपडेट एनिमेशन के अंदर। एक नई तरह का ग्रेनेड लॉन्चर है, मोर्टार स्ट्राइक्स, इससे छोटे मोर्टार लॉन्च कर सकते हैं और दूर तक तबाही मचा सकते हैं प्लेयर्स, क्योंकि ये तो गेम के दूसरे मोबाइल वर्जन के साथ साथ पीसी वर्जन के अंदर तक आ चुका है। फिर क्लासिक अपडेट्स में इतने सारे चेंजेस लगातार गेम के अंदर होते जा रहे हैं कि प्रो प्लेयर्स को यहाँ पे काफी कुछ नई चीजें खेलने के लिए मिल रही हैं, जिनमें कुछ काम की है और कुछ फालतू है, पर ये वाली तो काम की लग रही है। जैसे ड्राइवर ड्राइविंग सीट से नेड्स थ्रोएबल्स टॉस कर सकता है, तो पीछे अगर गाड़ियों में एनिमी पीछा कर रहे हो तो यहाँ पे इस तरह से थ्रोएबल्स टॉस करते हुए आगे जा सकते हैं, तो नेड से उन्हें नाप भी कर सकते हो और स्मोक से कवर भी बना सकते हैं ड्राइव करते करते। और फालतू फीचर्स में गाड़ियों को कवर करने के लिए कवर दे दिए कि धूप बारिश से गाड़ियां खराब ना हो नेटवर्क, तो उन पर कवर चला दो। फिर यहाँ तो प्लेयर्स बोट चलाते हुए भी गन्स चला रहे, और यहाँ गेम के अंदर ऐड कर दिए क्लासिक अपडेट्स में नए लूट ट्रैप, जिनके ऊपर फायर करने के बाद प्लेयर्स अच्छी खासी लूट क्रेट्स जो ड्रॉप होती है उनमें से लूट ले सकता है, और थोड़ी सी मेहनत के बाद उन ट्रक्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद लेवल 3 लूट भी उनके अंदर से निकाल सकता है। सो ट्रक्स अभी तो चाहे सिर्फ पीसी फीचर ही था, लेकिन यहाँ पर अब पीसी के बाद मोबाइल के अंदर भी नई तरह का वाटर सिटी सेम टू सेम ऐड कर दिया, और उसके अंदर भी स्पेशल लूट ऐड की जो पहले नहीं होती थी। जैसे अभी लूट राउंड की चाबियां मिलती है यहाँ पर अंडरग्राउंड बंकर से, तो उनकी भी नई तरह की चाबियां दिख रही है, तो अब इनकी अलग चाबी होंगी, उन्हीं चाबियों से अंडरग्राउंड बंकर्स को खोल पाएंगे प्लेयर्स। ये तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इन नई तरह के बंकर्स में काफी ज्यादा लूट है, और लूट राउंड से ज्यादा सेफ ऑप्शन है अंडरग्राउंड
बंकर्स, क्योंकि ये अंडरग्राउंड है। और ये भी ऐसा ही एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है जो पीसी वर्जन के साथ साथ मोबाइल वर्जन के अंदर भी फाइनली ऐड हो चुका है। फिर इसके बाद गन्स के विजुअल, शूटिंग और रीलोड एनिमेशंस इनको और भी ज्यादा रियलिस्टिक कर दिया है। लेकिन इससे भी अमेजिंग है नई डिस्ट्रक्टिबल टेरेन जो फाइनली रोंडो मैप के बाद अब मोबाइल वर्जन में इरेंगल मैप पर ऐड हो चुकी है। तो जितनी भी चीजें इरेंगल मैप पर हमें दिखती है अब इन्हें तोड़ फोड़ सकते हैं गाड़ियों से। तो रोंडो मैप की ही तरह अब इरेंगल मैप पर भी जमीन में खड्डे कर सकते हैं प्लेयर्स। पर ये वाले अपडेट्स इरेंगल मैप में मेजर चेंजेस लेकर आने वाले हैं, तो 4.0 के अंदर ऐड होने के इनके चांसेस काफी कम है अभी। और ज्यादा दूर नहीं है, ये अपडेट भी बहुत जल्द इरेंगल मैप में ऐड होने वाले हैं। इसलिए जिन प्लेयर्स को इनके बारे में अभी तक नहीं पता था उन्हें ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला देखकर कि यहाँ पे शिप्स भी इरेंगल मैप के अंदर बहुत जल्द ऐड होने वाली है, जिनके बाद प्लेयर्स गेम खेलते वक्त आसानी से इरेंगल मैप के छोटे आइलैंड से बड़े आइलैंड पर आ सकते हैं। पूरी रूट फिनिश करने के बाद जोन शिफ्ट होने के बाद भी शिप से आ सकते हैं। लेकिन सरप्राइज एयर ड्रॉप्स के लिए प्लेयर्स को बाद में तो क्या 4.0 अपडेट के लिए वेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये नया फीचर तो गेम के अंदर आ भी चुका है। और ये एक ऐसा नया फीचर है जो सारे प्लेयर्स को गेम ज्यादा से ज्यादा खेलने के लिए मजबूर कर दे, क्योंकि इनके अंदर से गेम के अंदर ही नहीं गेम के बाहर भी रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। जैसे गेम के अंदर काफी सारे वाउचर्स, इवेंट रिवॉर्ड्स और गेम के बाहर गेम के मर्चेंडाइज, टी शर्ट्स वगैरह ये सब भी प्लेयर्स ले सकते हैं इन स्पेशल एयर ड्रॉप से। तो स्पॉन आइलैंड पे देख रहे हो कि तो पूरी लॉबी इसके ऊपर टूट के पड़ रही है भाई, कोई उठा नहीं पा रहा, इतने ज्यादा बंदे उठा रहे। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसकी फ्लेयर गन्स भी है, तो यहाँ पे मैच के अंदर ढूंढ कर ये फ्लेयर गन्स मिलती है। तो इन सरप्राइज फ्लेयर गन्स को उठाना और इन्हें शूट कर देना। इसके बाद पर्सनल ड्रोन्स आते हैं और ये वाली ड्रॉप्स ड्रॉप कर जाते हैं, जिनमें से लूट ले सकते हैं प्लेयर्स और वाउचर्स ले सकते हैं, जिनसे इस इवेंट में पार्टिसिपेट करके रिवॉर्ड जीत सकता है। सो 4.0 अपडेट में यहाँ एक ज़ॉम्बी नीचे बैठा और दूसरे ज़ॉम्बी को प्लेयर खुद कंट्रोल कर रहा है, या फिर यहाँ पे हमें क्यूट लिटिल घोस्ट दिख रहा है जो हेलोवीन से रिलेटेड है। इसी के साथ हमें दिख रही है यहाँ पे ब्रूम जिसके ऊपर प्लेयर उड़ रहा है और पीछे कैसेट भी दिख रही है इसके। सो नया अपडेट हमें बहुत जल्द खेलने के लिए मिलने वाला है। आपको क्या लगता है अभी सब कुछ चेकआउट करने के बाद नया अपडेट किस चीज के ऊपर है, ये कमेंट्स में बताओ प्लीज। अपनी BGMI आईडी के साथ बताना, उसमें से नेक्स्ट वीडियो के लिए रॉयल पास विनर्स, UC विनर्स सेलेक्ट कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।